नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरेश तिवारी और आप देख रहे हैं LBNCC ऑनलाइन एजुकेशन वीडियो सीरीज। दोस्तों, अगर आप BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है हाइजीन। हाइजीन से जुड़े सवाल सीनेट, एम्स और अन्य नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स भी अच्छे से समझ में आ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हाइजीन। हाइजीन टॉपिक पर हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन पर्सनल हाइजीन, यानी निजी स्वच्छता में सबसे पहला कदम क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए बाथिंग, ऑप्शन बी वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, ऑप्शन सी हैंड वॉशिंग, ऑप्शन बी कॉम्बिंग हेयर। तो पहला ऑप्शन दिया है नहाना, दूसरा ऑप्शन दिया है साफ कपड़े पहनना, तीसरा ऑप्शन दिया है हाथ साफ करना, चौथा ऑप्शन दिया है बालों में कंघी करना। तो 4 ऑप्शन यहां पर दिए हैं। अगर दोस्तों हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि पर्सनल हाइजीन का फर्स्ट स्टेप क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहाना या दांत साफ करना या साफ कपड़े पहनना पहली स्टेप है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सनल हाइजीन की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी स्टेप है हैंड वॉशिंग, यानी हाथ धोना, क्योंकि हमारे हाथ ही वो माध्यम है जो सबसे ज़्यादा कीटाणुओं को हमारे मुंह, नाक और शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। सोचिए, हम दरवाज़ा पकड़ते हैं, मोबाइल छूते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं और फिर वही हाथ बिना धोए खाना खाते हैं। ऐसे में जर्म्स सीधे हमारे शरीर में चले जाते हैं और बीमारियां फैलती हैं। इसीलिए नर्सिंग में कहा जाता है, अगर हाथ साफ हैं तो आधी बीमारी वहीं रुक जाती है। इसलिए याद रखिए, पर्सनल हाइजीन की फर्स्ट स्टेप प्रॉपर हैंड वॉशिंग है। तो इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या बनता है? ऑप्शन सी, यानी कि हैंड वॉशिंग, इसमें सही जवाब माना जाएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं आज के हाइजीन टॉपिक के सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, द करेक्ट वे टू वॉश हैंड इज, हाथ धोने का सही तरीका क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ओनली विद वाटर, दूसरा ऑप्शन है विद वाटर एंड सोप फॉर 20 सेकेंड्स, थर्ड ऑप्शन दिया है यूजिंग सैनिटाइजर ओनली, फोर्थ ऑप्शन दिया है जस्ट वाइपिंग विद क्लोथ। यानी पहले ऑप्शन में कह रहा है केवल पानी से साफ कर लें, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है पानी और साबुन से 20 सेकेंड तक साफ करें, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है सैनिटाइजर को यूज करें, चौथे ऑप्शन में कह रहा है कि कपड़े से पोंछ लें। तो आइए इस पर विचार करते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल हाइजीन का पहला स्टेप हैंड वॉशिंग है, लेकिन सिर्फ हाथ धो लेना ही काफ़ी नहीं है। हाथ सही तरीके से धोना जरूरी है। WHO के अनुसार हाथ धोने का एक सही और वैज्ञानिक तरीका होता है ताकि हाथों पर मौजूद सभी जर्म्स पूरी तरह नष्ट हो सकें। तो आइए हाथ धोने के सही स्टेप्स को आसान भाषा में समझते हैं।
सबसे पहले साफ बहते पानी से अपने दोनों हाथों को अच्छे से गीला करें। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में साबुन लें और दोनों हाथ पूरी तरह साबुन से ढक जाएं, ताकि दोनों हाथ पूरी तरह साबुन से ढक जाए। तीसरा स्टेप है, दोनों हथेलियों को आपस में अच्छी तरह रगड़ें। चौथा स्टेप है, अब एक हाथ की पीठ को दूसरे हाथ की हथेली से साफ करें और फिर दूसरा हाथ भी। पांचवा स्टेप है, उंगलियों के बीच की जगह को अच्छी तरह रगड़कर साफ करें, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा जर्म्स छिपे होते हैं। छठवां स्टेप है, नाखूनों को हथेलियों पर रगड़कर साफ करें, क्योंकि गंदगी अक्सर नाखूनों के अंदर होती है। अंगूठे को दूसरे हाथ से घुमाकर अच्छी तरह साफ करें। अब साफ बहते पानी से सारा साबुन अच्छी तरह धो लें। हाथों को साफ तौलिए या टिश्यू से सुखाएं। पूरी प्रक्रिया में कम से कम 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। याद रखिए, सही तरीके से हाथ धोने से डायरिया, टाइफाइड, फ्लू और कई इन्फेक्शनों से बचाव होता है। तो यह है हाथ धोने का सही तरीका। इस तरीके को जानने के बाद अगर हम चारों ऑप्शन पर गौर करें तो ऑप्शन बी, जिसमें लिखा हुआ है विद वाटर एंड सोप फॉर 20 सेकेंड, यानी कि हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकेंड तक साफ करना चाहिए, यही ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन कहलाएगा। तो आइए अब आते हैं हाइजीन टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉमनली स्प्रेड ड्यू टू पुअर हैंड हाइजीन, यानी खराब हाथ की स्वच्छता से कौन सी बीमारी आमतौर पर फैलती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी अस्थमा। तो अगर इस पर विचार किया जाए तो जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जो है वो मोस्टली खांसने से, छींकने से, जो एयर में हवा में जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उन ड्रॉपलेट्स के द्वारा इसके बैक्टीरिया एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचते हैं, यानी इसका डायरेक्टली पुअर हैंड हाइजीन से लेना देना नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है मलेरिया, तो मलेरिया जो है ये मच्छर के काटने से फैलता है। तीसरा ऑप्शन दिया है डायरिया, तो डायरिया इसका सही जवाब हो सकता है, क्योंकि डायरिया जो है वो पुअर हैंड हाइजीन की वजह से फैल सकता है, क्योंकि हमारे हाथों पर मौजूद जो जर्म्स हैं वो खाने की चीज़ों और पानी के जरिए से सीधे हमारे पेट में चले जाते हैं। जब हम टॉयलेट के बाद या खाना खाने से पहले हाथ ठीक से नहीं धोते तो ई कोलाई या साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया डायरिया का कारण बनते हैं। इसलिए WHO भी कहता है कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग कैन प्रिवेंट डायरियल डिजीज, यानी सही तरीके से हैंड वॉशिंग करने से डायरियल बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का एक आंसर तो डायरिया बनता है। एक और ऑप्शन दिया है अस्थमा। अस्थमा का भी जो है वो हैंड हाइजीन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा डायरिया, जो कि ऑप्शन सी है। तो आइए अब आते हैं हाइजीन के अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, रेगुलर हैंड वॉशिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर, यानी नियमित हाथ धोना कब सबसे जरूरी होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी वॉचिंग टीवी, ऑप्शन सी यूजिंग द टॉयलेट, ऑप्शन डी स्लीपिंग। तो ऑप्शन ए में कह रहा है रीडिंग से पहले, पढ़ाई करने से पहले। ऑप्शन बी में कह रहा है टीवी देखने से पहले। ऑप्शन सी में कह रहा है यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट यूज करने से पहले।
ऑप्शन डी में कह रहा है सोने से पहले। तो इस पर आइए विचार करते हैं। नर्सिंग और हेल्थ के अनुसार कुछ ऐसे समय होते हैं जब हाथ धोना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इन्हीं समयों पर इन्फेक्शन फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो आइए इन जरूरी समयों को एक एक करके समझते हैं कि हाथ धोना कब सबसे जरूरी होता है। नंबर 1, खाना खाने से पहले, क्योंकि गंदे हाथों से जर्म्स सीधे पेट में चले जाते हैं। नंबर 2, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि मल के माध्यम से बहुत खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस फैल सकते हैं। तीसरा, खाना बनाने से पहले और बाद में, ताकि खाना सुरक्षित रहे। चौथा, बच्चे को दूध पिलाने से पहले भी या नवजात को छूने से पहले हाथ धोना जरूरी होता है। इसी तरह 5वें नंबर पर किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल के बाद। 6वें नंबर पर खांसने, छींकने या नाक साफ करने के बाद। 7वें नंबर पर कचरा छूने के बाद या गंदी सतह को छूने के बाद। तो याद रखिए, अगर हम इन समयों पर नियमित रूप से हाथ धोते हैं तो 60 से 70% तक इन्फेक्शन से बचाव किया जा सकता है। तो अगर जितने भी चीजें हमने देखी उनमें से हम अपने क्वेश्चन पर विचार करें तो ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है टॉयलेट यूज करने के बाद हाथ धोना सबसे जरूरी होगा इन ऑप्शंस के हिसाब से। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हाइजीन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइजीन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट शुड बी क्लीन्ड डेली टू मेंटेन ओरल हाइजीन, यानी मुंह की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन क्या साफ करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है टंग ओनली, यानी केवल जीभ। बी ऑप्शन है टीथ एंड टंग, यानी कि दांत और जीभ। सी ऑप्शन है लिप्स, यानी कि होंठ। और डी ऑप्शन है नोज, यानी कि नाक। तो इस पर आइए विचार करते हैं। नर्सिंग और हेल्थ के अनुसार मुंह की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सिर्फ दांत साफ करना ही काफी नहीं होता, बल्कि मुंह के सभी हिस्सों की रोजाना सफाई जरूरी होती है। और ओरल हाइजीन बनाए रखने के लिए प्रतिदिन किन किन चीजों को साफ रखना चाहिए। पहली चीज तो दांत। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश और टूथपेस्ट से दांत साफ करने चाहिए। और दूसरी चीज है जीभ। जीभ पर जमी सफेद परत में सबसे ज्यादा जर्म्स होते हैं, इसलिए रोज जीभ साफ करना चाहिए। तीसरी चीज है मसूड़े, यानी कि गम्स। हल्के हाथ से मसूड़ों की सफाई सूजन और खून आने से बचाती है। और चौथी चीज मुंह की अंदरूनी सतह, गालों और तालू की हल्की सफाई भी इन्फेक्शन से बचाती है। तो याद रखिए, अगर दांत, जीभ और मसूड़े रोज साफ रखे जाएं तो बदबू, कैविटी और मुंह के रोगों से बचा जा सकता है। तो हम अगर अपने क्वेश्चन पर वापस आएं तो हम देखेंगे ऑप्शन बी में दिया है टीथ एंड टंग। तो ये जो ऑप्शन बी है यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो आइए बढ़ते हैं अब हम हाइजीन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिकमेंडेड फॉर ब्रशिंग टीथ। दांत साफ करने के लिए कम से कम कितने समय की सिफारिश की जाती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 15 सेकेंड, ऑप्शन बी 30 सेकेंड, ऑप्शन सी 1 मिनट, ऑप्शन डी 2 मिनट्स।
तो दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिकमेंडेड फॉर ब्रशिंग टीथ। इसका सही और स्टैंडर्ड आंसर है कम से कम 2 मिनट, मिनिमम 2 मिनट्स। क्योंकि 2 मिनट से कम समय में दांतों की सभी सतहों, यानी आगे, पीछे और चबाने वाली सतह की ठीक से सफाई नहीं हो पाती। डेंटल गाइडलाइंस के अनुसार 2 मिनट तक ब्रश करने से प्लाक भी हटता है और कैविटी से बचाव भी होता है। इसलिए याद रखिए, अगर ब्रशिंग टाइम पूछा जाए तो आंसर हमेशा होगा मिनिमम 2 मिनट्स। इसलिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी दिया है 2 मिनट्स वाला, वही इसका सही जवाब होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम हाइजीन के अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ओरल हाइजीन हेल्प्स प्रिवेंट, यानी मुंह की स्वच्छता से किससे बचाव होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है हेडेक, ऑप्शन बी में दिया है टूथ डिके एंड बैड ब्रीथ, ऑप्शन सी में दिया है स्किन रैशेज, ऑप्शन डी में दिया है फीवर। तो ए ऑप्शन का मतलब हो गया सिर दर्द, बी ऑप्शन का मतलब हो गया कि दांतों का खराब होना और बदबू आना मुंह से, सी ऑप्शन का मतलब हो गया कि स्किन के ऊपर रैशेज यानी चकत्ते पड़ जाना, और डी का मतलब हो गया फीवर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, टूथ डीके एंड बैड ब्रीथ। क्योंकि जब हम रोज दांत और जीभ सही तरीके से साफ नहीं करते तो मुंह में जमा हुआ प्लेक और बैक्टीरिया नहीं हट पाते, जिसकी वजह से जो दांत हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और मुंह से बदबू आने लगती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, जिसमें लिखा हुआ है टूथ डीके एंड बैड ब्रीथ। तो आइए अब हम हाइजीन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैन प्रिवेंट, यानी सही मासिक धर्म स्वच्छता से किससे बचाव किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए बोन पेन, ऑप्शन बी हार्मोनल डिसऑर्डर, ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ऑप्शन डी वेट गेन। तो अगर इन चारों पर विचार करें तो जो ऑप्शन सी में बताया गया है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि आरटीआई, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। क्योंकि पीरियड्स के दौरान अगर प्रॉपर सफाई रखी जाए तो इसकी वजह से आरटीआई यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन और यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन दोनों से बचाव हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी निम्न में से क्या है जो मासिक धर्म स्वच्छता में मदद करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है यूजिंग क्लोथ पैड रिपीटेडली विदाउट वॉशिंग, कह रहे हैं कि बिना धुले हुए कपड़े के बने हुए पैड को बार बार यूज करना। ऑप्शन बी में दिया है यूजिंग क्लीन एंड ड्राई सैनिटरी पैड्स, यानी सैनिटरी पैड्स को क्लीन और ड्राई कंडीशन में यूज करना, या कह लीजिए कि क्लीन और ड्राई सैनिटरी पैड को यूज करना। ऑप्शन सी में दिया है इग्नोरिंग क्लीनलीनेस, यानी साफ सफाई को इग्नोर करना। ऑप्शन डी में दिया है नॉट चेंजिंग पैड्स फॉर लॉन्ग, यानी कि लंबे समय तक पैड को चेंज ना करना।
तो अगर इन चारों ऑप्शंस में से देखें तो जो ऑप्शन बी है, जिसमें लिखा हुआ है यूजिंग क्लीन एंड ड्राई सैनिटरी पैड, यही इसका सही ऑप्शन होगा। क्योंकि जब क्लीन और ड्राई सैनिटरी पैड को यूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन से बचत होती है, बैड स्मेल से बचत होती है। तो ऑप्शन बी जो है वही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाइजीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फूड हाइजीन इंक्लूडेड, भोजन की स्वच्छता में क्या शामिल है? चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, कुकिंग विदाउट वॉशिंग वेजिटेबल्स, बिना सब्जियों को धुले पकाना। दूसरा ऑप्शन, यूजिंग एक्सपायर्ड फूड, यानी कि एक्सपायर्ड फूड को इस्तेमाल करना। सी ऑप्शन, वॉशिंग हैंड्स बिफोर कुकिंग, यानी पकाने से पहले हाथों को साफ करना। ऑप्शन डी, लीविंग फूड ओपन, यानी बने हुए खाने को खुला छोड़ देना। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सी है, जिसमें लिखा है वॉशिंग हैंड्स बिफोर कुकिंग, यानी खाना बनाने से पहले हाथों को साफ करना, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। तो आइए अब हम हाइजीन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द बेस्ट टाइम टू टेक बाथ इज, यानी स्नान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हैं। आफ्टर मील्स, यानी खाना खाने के बाद। ऑप्शन बी में दिया है बिफोर स्लीप, सोने से पहले। ऑप्शन सी में दिया है इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी। और डी ऑप्शन में दिया है मिडनाइट, यानी कि बीच रात में। तो दोस्तों, स्नान करने का जो सबसे सही समय है नर्सिंग और हेल्थ के अनुसार, वो है सुबह का समय, मॉर्निंग बाथ। सुबह स्नान करने से रात भर शरीर पर जमी गंदगी, पसीना, जर्म्स साफ हो जाते हैं और शरीर तरोताजा महसूस करता है। सुबह का स्नान ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, मन को फ्रेश रखता है और पूरे दिन के काम के लिए ऊर्जा देता है। इसलिए एग्जाम के लिए एक लाइन याद कर लीजिए, स्नान करने का सबसे सही समय सुबह है। द बेस्ट टाइम फॉर बाथिंग इज इन द मॉर्निंग। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वॉशिंग हेयर रेगुलरली प्रिवेंट्स, यानी नियमित रूप से बाल धोने से किससे बचाव होता है? चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, डैंड्रफ एंड लाइस, यानी कि रूसी और जुएं। ऑप्शन बी, कोल्ड। ऑप्शन सी, हेडेक, सर दर्द। ऑप्शन डी, फीवर, यानी बुखार। तो इन चारों में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डैंड्रफ एंड लाइस, रूसी और जुओं से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने हाइजीन टॉपिक से जुड़े सभी जरूरी और एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया। अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझ लिया है तो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में इससे जुड़े सवाल आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन हाइजीन हैबिट्स को सिर्फ याद ही ना रखें बल्कि अपनी डेली लाइफ में भी अपनाएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी तैयारी भी मजबूत हो सके। ऐसे ही बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड और कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस पाने के लिए LBNCC ऑनलाइन एजुकेशन वीडियो सीरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद।